नमस्कार एंड आई वेलकम यू ऑल टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। अब ये बात पीएम मोदी ने क्लियर कर दी है और ये बात क्लियर करना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था क्योंकि यूएस मीडिया, यूके मीडिया, इवन न्यूजीलैंड के मीडिया ने भी ये बात फैलानी स्टार्ट कर दी थी कि पीएम मोदी साउथ अफ्रीका में ब्रिक्स समिट को अटेंड करने के लिए नहीं जाएंगे। यहाँ पे आप देख पाओगे, इस पे आर्टिकल है। ये न्यूजीलैंड का जो मीडिया है वो भी यहाँ पर कह रहा है कि पीएम मोदी अनलाइकली टू ट्रैवल टू साउथ अफ्रीका। और ये मैं आपको बता दूं, यूएस और वेस्टर्न यूरोप की ख्वाहिश है कि ब्रिक्स कहीं से टूट जाए और इंडिया एक ऐसा कंट्री बन के उभरे जो सबसे पहले ब्रिक्स पर चोट मारेगा। बट ये जो सारे इनके आप कह लीजिए मुंगेरी लाल के हसीन सपने थे, ये सपने रह गए। बाय द वे, मैंने इस टॉपिक पर एक शॉर्ट बनाई थी और आपसे पूछा था कि ये जो सारी बातें लिखी, अगेन जो बातें वेस्टर्न मीडिया लिख रहा था वो बढ़ा चढ़ा के इन्होंने कुछ भी बोलना स्टार्ट कर दिया था। पहले तो ये कह रहे थे कि पीएम मोदी साउथ अफ्रीका में नहीं जाएंगे, फिर ये भी यहाँ पर ऐड कर दिया कि इंडिया बड़ा अनकंफर्टेबल फील कर रहा है ब्रिक्स में। यहाँ पे आप देख पाओगे, इनके हिसाब से वन इंडियन गवर्नमेंट ऑफिशियल सेड देयर इज ग्रोइंग डिस्कम्फर्ट इन न्यू दिल्ली अबाउट बीइंग पार्ट ऑफ ग्रुपिंग्स लाइक ब्रिक्स एंड एससीओ, जहां पर चाइना डोमिनेट करता है। अब ये बातें इन्होंने खुद अपनी तरफ से बोलनी स्टार्ट कर दी। मैंने इस टॉपिक पर एक शॉर्ट वीडियो करी थी अपलोड, आपसे पूछा कि जी इस टॉपिक पे आप क्या मानते हैं कि वेस्टर्न मीडिया सही कह रहा है या फिर इनके सपने हैं। यहाँ पर ज़्यादातर लोगों ने यही कहा कि दुनिया जानती है कि ज़रा फ्रस्ट्रेटेड कौन है और जो सपने आज के समय वेस्ट देख रहा है वो रियलिटी में इतने आसानी से कन्वर्ट नहीं होने वाले। इंडिया ना ब्रिक्स छोड़ने वाला है और अब तो पीएम मोदी ने ये भी बात साफ कर दी है कि ये साउथ अफ्रीका जाएंगे ब्रिक्स के समिट को अटेंड करने के लिए। जो भी स्पेकुलेशन हो रही थी कि जाएंगे नहीं जाएंगे, सारी स्पेकुलेशन खत्म हो चुकी है। और मैं एक बार को समझ सकता हूँ, वेस्टर्न मीडिया ने ना ये टॉपिक इतना रेस किया था कि इंडिया में भी बहुत सारे लोगों ने ये बात एज्यूम करनी स्टार्ट कर दी थी कि इस बार का जो ब्रिक्स समिट है ये तो बिल्कुल फेल हो जाएगा। रीज़न मैं आपको बताता हूँ। इस बार का जो ब्रिक्स समिट है जो साउथ अफ्रीका होस्ट करेगा, वहाँ पर पुतिन तो वैसे ही नहीं आ रहे क्योंकि पुतिन के अरेस्ट होने का खतरा था। एक कंट्रोवर्सी बनी हुई थी कि साउथ अफ्रीका क्या इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट की इज्जत करेगा या फिर ये पुतिन को बिल्कुल अरेस्ट नहीं करेंगे। इन दी एंड पुतिन ने खुद ही कह दिया कि मैं इस समिट को इन पर्सन अटेंड नहीं करूंगा, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मेरा संदेश आ जाएगा। रशिया को रिप्रेजेंट करेंगे रशिया के विदेश मंत्री सरगेई लावरोव। अब ये न्यूज़ कंफर्म हो चुकी थी। इसके बाद जब वेस्टर्न मीडिया ने ये भी बोलना स्टार्ट कर दिया ना कि मोदी जी भी नहीं आएंगे, तब लोगों ने कहा कि ये फिर समिट बचा क्या। बेसिकली यहाँ पे उस केस में सिर्फ 3 कंट्रीज के वर्ल्ड लीडर्स इकट्ठे होते, ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका, चाइना, ग्लोबल न्यूज़ ना बनती है। बट अब इंडिया, चाइना से साउथ अफ्रीका में इकट्ठे होंगे, चाहे रशिया की पार्टिसिपेशन कम भी क्यों ना हो, ब्रिक्स की जो रेलेवेंस है ये बनी रहेगी। और अगर यहाँ पे आपका ओपिनियन है कि यू नो वर्ड, इंडिया शायद अगर ये समिट को अटेंड ना करता तो ही अच्छा होता, ब्रिक्स को चाइना डोमिनेट करता है। देखो, अगेन चाइना की थोड़ी बहुत डोमिनेंस दिखेगी क्योंकि इकोनॉमिकली चाइना बहुत ज़्यादा पावरफुल है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि ब्रिक्स में हम अनकंफर्टेबल फील कर रहे हैं। ये वेस्टर्न कंट्रीज़ की इमेजिनेशन है, कल्पना है कि इंडिया अनकंफर्टेबल फील कर रहा है। मैंने आपको बताया था कि इंडिया ने ना, चाहे ब्रिक्स हो चाहे एससीओ हो, वहाँ पे एक नई नीति अपनाई है जो बहुत ही देसी भाषा में इसको आप कह सकते हैं टेंशन लेने का नहीं देने का। अब इस केस में अगर मैं बात करूं ब्रिक्स के केस में, तो अजीत डोभाल साहब ने रिसेंटली जब ये ब्रिक्स की एक एनएसए की मीटिंग अटेंड कर रहे थे साउथ अफ्रीका में, वहां पर यह बात क्लियर कर दी कि ब्रिक्स को भी ना यूएन के काउंटर टेररिज्म सैंक्शंस के अंडर एक खुद की टेरर लिस्ट निकालनी चाहिए। तो ये बेसिकली कह रहे हैं कि जिस तरीके से जमात उद दावा, वेरियस और पाकिस्तान के टेरर ग्रुप्स हैं जिनको यूएन ने डेजिग्नेट कर रखा है एज टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस, वैसा ही काम आप ब्रिक्स में करो। और सेम बात आपको याद होगी कि एससीओ में भी इंडिया ये कह चुका है। और ये बात मैं थोड़ा ऐड कर दूं इन केस कोई अगर कंफ्यूज हो रहा है, पाकिस्तान एससीओ का मेंबर है। पाकिस्तान अभी ब्रिक्स का ना मेंबर है ना ऑब्जर्वर है, ना पाकिस्तान ने ऑफिशियली ब्रिक्स में अभी एंट्री के लिए कुछ एप्लीकेशन डाली है। तो ब्रिक्स में तो हमने टेररिस्ट की बात कर ली, उसके अलावा एससीओ जहां पर पाकिस्तान मेंबर है उधर भी हम कह चुके हैं कि एक टेरर लिस्ट बनाइए यहाँ पर, जिससे जो भी सेपरेटिस्ट है, जो भी एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स हैं, उनकी खुल के हम आलोचना कर पाए एससीओ में। तो ये देखकर चाइना भी चिंतित है, पाकिस्तान भी चिंतित है। और इंडिया की जो ये वाली डिमांड है ना, इसको लेकर तो मैं आपको बता दूं चाइना बहुत ही ज़्यादा नर्वस है। जब भी उनके स्पोक्समैन से ये सवाल पूछा जाता है वो लोग बिल्कुल चुप हो जाते हैं कि ऐसी लिस्ट ये बनाएंगे या नहीं बनाएंगे।
और इस सब के अलावा आप अगर देखो ना तो इस बार का ब्रिक्स समिट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ब्रिक्स के एक्सपेंशन की बात पहली बार ऑफिशियली की जाएगी। नहीं तो इससे पहले ब्रिक्स के एक्सपेंशन की बात करी गई थी मगर जेन्युइनली ग्राउंड पर कुछ हुआ नहीं था। इस बार के समिट में ना इंडिया ने भी ये बात क्लियर कर दी है कि अगर दुनिया का मीडिया ये कहता है कि इंडिया ब्रिक्स को एक्सपैंड नहीं करना चाहता तो ये गलत है। इंडिया एक्सपेंशन के खिलाफ नहीं है। इंडिया सिंपली ये चाहता है कि अगर ब्रिक्स को एक्सपैंड किया जाए तो उसका जो क्राइटेरिया है ये प्रॉपर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई बैंकरप्ट कंट्री है, कोई टेरर स्पॉन्सरिंग कंट्री है, उसको भी आप ब्रिक्स का पार्ट बना लो। अभी मैं आपको बता दूं, दुनिया में 22 से ऊपर कंट्रीज हैं जो ब्रिक्स का पार्ट बनना चाहते हैं। कई कंट्रीज ने तो ऑफिशियली अपनी जो एप्लीकेशन है ये भी सबमिट कर दी है। तो बिल्कुल ब्रिक्स का विस्तार फ्यूचर में होगा। क्वेश्चन यही है कि ब्रिक्स के ब्रांड को हम बरकरार करके रख पाएंगे या फिर किसी भी कंट्री को एंट्री देकर हम ब्रिक्स का मजाक बना के रख देंगे इंटरनेशनली। और फाइनली देखो, मैं यहाँ पर यह भी कहना चाहूंगा कि इंडिया के पीएम सिंस साउथ अफ्रीका जा रहे हैं ना, इससे साउथ अफ्रीका के साथ हमारे रिलेशंस भी स्ट्रांग रहेंगे क्योंकि रिपोर्ट ये किया जा रहा था कि पहले साउथ अफ्रीका के जो प्रेसिडेंट है रामाफोसा, इन्होंने कॉल किया पीएम मोदी को। उन्होंने ये कहा कि आप प्लीज ब्रिक्स के समिट में आइएगा, आप ब्रिक्स के समिट को स्किप मत कर देना। कोई जो मीडिया रिपोर्ट्स आ रही है यूएस वगैरह की, ऑब्वियसली उसका इम्पैक्ट इन पे भी हुआ होगा। तो इन्होंने देखिए कॉल करके लिटरली पीएम मोदी को अपील करी होगी कि आप प्लीज आइएगा। तो इंडिया ने साउथ अफ्रीका की जो अपील है इसको भी रिस्पॉन्ड किया है। तो बायलैटरल टाइज के लिए भी मैं कहूंगा ये विजिट काफी इंपॉर्टेंट है। नाउ फाइनली आप पूछोगे ब्रिक्स करेंसी का क्या हुआ, देखिए उसको लेकर अभी बात शुरू होनी है। हम देखेंगे कि इस समिट में क्या ब्रिक्स करेंसी पर जेन्युइनली कुछ बात होती भी है या नहीं होती, क्योंकि कई कंट्रीज एक नई करेंसी को लेकर बहुत ज्यादा कंफर्टेबल है नहीं। तो पॉसिबिलिटी है कि जो साउथ अफ्रीका में समिट होगा इस बार, इट माइट बी वन ऑफ द मोस्ट हिस्टोरिक ब्रिक्स समिट ऑफ ऑल टाइम। फाइनली यहाँ पे मैं पूछना चाहूंगा आपसे क्वेश्चन, क्या पीएम मोदी की पार्टिसिपेशन ब्रिक्स समिट में देखकर आप खुश हैं या फिर आप मानते हैं कि यू नो व्हाट, हमें इस पार्टिसिपेशन को अवॉइड करना चाहिए था क्योंकि एससीओ को वैसे ही हमने वर्चुअल कर दिया, ब्रिक्स को भी वर्चुअली अटेंड कर लेते तो ज़्यादा सही रहता। तो लिखेगा इसके बारे में कमेंट सेक्शन में, मैं जेन्युइनली जानना चाहूँगा आपका ओपिनियन। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे एसएससी, यूपीएससी, बैंक, आप परचेज कर सकते हैं अनअकैडमी के क्वालिटी कोर्सेज। कमेंट सेक्शन में जाइए, पिन कमेंट में यहाँ पे आपको मिलेंगे लिंक। फॉर एग्जांपल लेट्स से आपको प्रिपेयर करना है यूपीएससी के एग्जाम के लिए, तो यूपीएससी के लिंक पर यहाँ पर करिए क्लिक और यहाँ पे आप परचेज कर पाएंगे अनअकैडमी का यूपीएससी कोर्स। बट जो प्राइसेस यहाँ पर लिखे हैं, डोंट एवर पे दीज प्राइसेस। सिंपली यहाँ पर कोड डालिए PD10 एंड द प्राइसेस विल स्टार्ट फॉलिंग and you will be able to save a lot of money. So use the code PD10 and save money. और इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। Thank you for listening. May the gods watch over you.